हेलो एवरीबॉडी। पिछले 3 महीने से कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को चेंज को लेकर जो कर्नाटका में जो बड़ी सिनेमा चल रही थी, लगता है इसका क्लाइमैक्स अभी करीब में आ गया है। पिछले 3 महीने से जितने बार भी ये लीडर्स यहाँ दिल्ली जा रहे थे, बीजेपी के बेंगलोर आ रहे थे, वहाँ के जो कर्नाटका के जो इंचार्ज अरुण सिंह है वो भी पिछले महीने कर्नाटक आए थे। जितने डिसग्रंटल्ड एमएलए से उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद वो येडियुरप्पा को क्लीन चिट देकर ये कह दिया था कि अगले 2 साल तक कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा ही रहेंगे। लेकिन पिछले हफ्ते से स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है। फ्राइडे के दिन जो दिल्ली में जो बीजेपी के जो टॉप लीडर्स के साथ कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा की और उनके बेटे विजयेंद्र राज जो कर्नाटका बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी वहां पे मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने जुलाई 26 को लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग को बुलाया है। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि कोई भी एक लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होती है तो वहां पे मैक्सिमम लीडरशिप चेंज को, अपॉइंटमेंट को या उतारने चढ़ाने के लिए मीटिंग होती है। अब देखना यह है कि क्या येडियुरप्पा 26 तारीख के बाद कर्नाटक के सीएम रहकर कंटिन्यू होते हैं या वो रिजाइन करते हैं। कहना अभी मुश्किल है, लेकिन लग ये रहा है जितने डेवलपमेंट्स पार्टी में हो रहे हैं कि कर्नाटका सीएम का चेंज इमिनेंट नजर आ रहा है। इन केस अगर 26 की जो मीटिंग है लेजिस्लेटिव पार्टी की, उस मीटिंग में कर्नाटका के सीएम रिजाइन करते हैं तो उसका अगला स्टेप क्या होगा? उसके 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो होगा, अगर वो चेंज ऑफ गार्ड होता है तो उनकी जगह कौन आएगा? अगर हम कर्नाटका के डेमोग्राफी की बात करें तो कर्नाटका में जो हाईएस्ट जो कम्युनिटी है वो लिंगायत कम्युनिटी है, उनसे ही लीडर चुनने के ज्यादातर अमकान नजर आ रहे हैं। अगर लिंगायत से कोई लीडर चुनाया जाएगा तो उसमें जो सबसे पहला जो नाम आएगा वो नॉर्थ कर्नाटका के मुरुगेश निरानी का नाम राउंड कर रहा है। उसके बाद में प्रहलाद जोशी का भी नाम आ रहा है। अगर लिंगायत कम्युनिटी को हटकर अगर वक्कलिका कम्युनिटी में किसी को सीएम बनाएंगे तो उसमें सीटी रवि का भी नाम नजर आ रहा है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण का भी नाम आ रहा है। अब हमें देखना यह है कि अगले 8 दिन में कर्नाटका के पॉलिटिक्स में चेंजेस क्या आते हैं। अब इसका सिनेरियो नंबर 2 हम बात करते हैं। अगर किसी भी रीजन से कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बी.एस. येडियुरप्पा 26 जुलाई को अगर रेसिग्नेशन सबमिट कर देते हैं तो कर्नाटका में जो बीजेपी है आज सिर्फ येडियुरप्पा के ही लीडरशिप की वजह से इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि येडियुरप्पा लिंगायत वीरशैव कम्युनिटी के एक सबसे बड़े लीडर हैं और उनका रेसिग्नेशन करना बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं रहेगी। क्या येडियुरप्पा 26 जुलाई को रिजाइन करते हैं? अगर वो रिजाइन करते हैं तो क्या यहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड होगा या गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी या और कोई दूसरी नई पॉलिटिकल खिचड़ी हमें देखने को मिलेगी? ये तो वक्त ही बताएगा।